सवात का जिक्र करते हुए दरियाए सवात का जिक्र बहुत जरूरी है। दरियाए सवात जो कि दुनिया भर की अदबी कुतुब में व्हाइट रिवर के नाम से मशहूर है। इसका सफेद, चमकता और रंग खाता हुआ साफ शफाफ पानी जो सेहत के लिए बहुत मौजूद है और जिसे बैरूनी इलाकों को बरामद करने के लिए मिनरल वाटर प्लांट भी लगाया गया है। ये दरिया लोगों के लिए एक सेहत अफजा मकाम करार दिया गया है। सुकून की मुतलाशियों के लिए ये कुदरत का एक हसीन और दिलचस्प जज्बा है। आर्यों की कुछ मुकद्दस किताबों में हमें पहली बार सवात का नाम मिलता है। जब आर्यों ने वस्ती एशिया से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ वक्तों में हिजरत की तो उनका एक ग्रुप वो हिंदुकुश के रास्ते सवात में दाखिल हुआ और दरियाए सवात के किनारे डेरे डाल लिए। आर्यों की बहुत सी मजहबी कुतुब में सवात, वादिय सवात और दरियाए सवात का जिक्र सवास्तु के नाम से किया गया है और इसे एक मुकद्दस दरिया का नाम दिया गया है। और यही वजह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ सवास्तु का नाम बदलते बदलते सवात हो गया। लिसनर्स, हिंदू मजहब में सवात की सरजमीन का बहुत ही ऊंचा मकाम है। उनका अकीदा है कि रामचंद्र जी ने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा यहाँ पर गुजारा। आज भी सवात का मशहूर और मुकद्दस पहाड़ ईलम इस बात का गवाह है। इस पर बना हुआ रामदा काबिल दीद है। और लिसनर्स, यहूदी मजहब में भी सवात के मानी ही जन्नत है। जब इस इलाके में बुद्ध मत आ पहुंचा तो यहाँ के बासियों ने एक ऐसे खुलूस, लगन, जज्बे और अकीदत के साथ इसे अपनाया कि बुद्ध मत की इतनी अजमत, अपनायत और जाहो जलाल वहाँ न रहा जहाँ इस मजहब ने जन्म लिया था, बल्कि सवात ही एक ऐसा इलाका है जिसे सही मानों में बुद्ध मजहब का गहवारा कहा गया। बुद्ध मजहब की रिवायात में यहाँ तक मजबूर है कि महात्मा गौतम बुद्ध बनफ्से नफीस सवात में तशरीफ लाए थे और बुद्ध मत के दूसरे पेशवा जिन्हें गौतम सानी भी कहा जाता है सवात में ही पैदा हुए थे। और बुद्ध मत वालों का तो ये पक्का अकीदा है कि आखिरी बुद्ध मेहता जो दुनिया को अमन का पैगाम देगा बुद्ध मत के मुताबिक सवात में ही जरूर पजीर होगा। सामीन, आपने हमारे पहले प्रोग्रामों में महाराजा अशोका का जिक्र तो सुना होगा। महाराजा अशोका मौर्य सवात की फितरती रानाई और मजहबी तकद्दुस का इतना गर्विदा हो चुका था कि उसने अपने नाम से मंसूब करते हुए इसे उद्याना या अशोका बाग का नाम दे दिया था और अपने नाम की मुनासबत से सवात में बुद्ध कदा के मकाम पर धर्मा राजेश का स्तूपा तामीर करवाया था। जब ये तमाम मज़ाहिब अपने उरूज के बाद जवाल पजीर होने लगे तो यहाँ पर गज़नवी हुक्मरानों के हाथों इस्लाम का नूर फैलने लगा, जिसका आगाज मेरी सवात से हुआ था और 50 साल के अरसे में इस तमाम इलाके में इस्लाम की रोशनी फैल गई। सवात शाहराह रेशम का एक ऐसा संगम रहा है जहाँ बस्ती एशिया, चीन, हिंदुस्तान और दीगर इलाकों के तमाम रास्ते आकर मिलते थे। इसलिए ये खित्ता ज़माने कदीम ही से पूरी दुनिया में मशहूर है। अहलियाने सवात रोज़े अव्वल से बड़े बहादुर और दिलेर वाक़े हुए हैं। इनकी बेमिसाल बहादुरी की वजह से ईरान के शहंशाह दारा ने इनको अपने लश्कर में शामिल कर लिया था। बाद में 327 कबल मसीह में जब सिकंदर आजम ने सवात पर हमला किया तो यहाँ की बहादुर अवाम ने मुख्तलिफ मकामात पर सिकंदर आजम के साथ खून-रेज़ लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके नतीजे में सिकंदर को उन लोगों के साथ सुलह करनी पड़ी।